डॉक्टर डॉक्टर पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, अपना साथ यहीं तक सी हमारी कहानी रही, आसमां को जमीन नर्स डॉक्टर कोई है यहाँ पे? जा मिले इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां, वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया तू कहाँ। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। मेरी मम्मा ठीक तो है ना? बेटा, आपकी मम्मा को कुछ नहीं होगा। अंकल उन्हें कुछ नहीं होने देंगे, प्रॉमिस। साहिल अग्रवाल? जी सर। मैं डॉक्टर गुप्ता वेदिका अग्रवाल के ऑपरेशन के लिए लखनऊ से। जी वो अंदर, वेदिका जी अंदर, प्लीज आइए। आप बाहर जाइए। तो ये है वेदिका अग्रवाल, जिसे मौत के मुंह में ढकेलने के लिए बड़ी अम्मा और पुनीश तिवारी इतने उतावले हैं। बेचारा लखनऊ वाला डॉक्टर गुप्ता यहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया उसे। मगर जब वेदिका अग्रवाल मरेगी तो लोग बहुत कोसेंगे उसे। ये अस्पताल के डॉक्टरों ने उस वेदिका माथुर का ऑपरेशन ना करके एकदम सही किया है। अब हमारा डॉक्टर उसका इलाज करेगा और वो हमेशा के लिए सो जाएगी और दोष जाएगा उन आतंकवादियों पर। नहीं वेदिका जी, वेदिका जी, वेदिका जी, वेदिका जी वैसे नहीं जा सकती। वेदिका जी आपको मुझे बताना पड़ेगा कि 5 साल पहले क्या हुआ था। वो बच्चे को क्यों छोड़ के चली गई थी आप?
और किसी और के साथ शादी और नई जिंदगी क्यों 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 बिताने लगी थी आप? मेरी जिंदगी तबाह करके क्यों चली गई थी आप वेदिका जी? मुझे बताना पड़ेगा। आपको इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। वेदिका जी, वेदिका जी, वेदिका जी, मेरी बात सुनाई, मेरी बात सुनाई दे रही है आपको? मैं नफरत करता हूं आपसे। आपको मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। मुझसे माफी मांगे बगैर नहीं जा सकती आप। जब तक आप मुझे सॉरी नहीं बोलती आप नहीं जा सकती। जितना दर्द आपने दिया उतना दर्द मैं भी देना चाहता हूँ आपसे। वेदिका जी, वेदिका जी, वेदिका जी, वेदिका जी, वेदिका जी। अभी नहीं वेदिका, अभी नहीं। स्वर्ग के द्वार से केवल वह प्रवेश कर सकते हैं जिन्होंने धरती पे अपने जीवन का उद्देश्य संपन्न कर लिया हो। भगवान, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है ये मैं नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे जीने की कोई वजह बाकी ही नहीं। किसी को भी मेरी जरूरत नहीं, ना मेरी बेटी को, ना मेरी माँ को, ना उस बच्ची को जिसे 5 साल मैंने अपना समझ के पाला, और ना ही उस इंसान को जिसने जी जान से मुझसे मोहब्बत की और नफरत भी। वो आज भी मुझे अपनी माँ का कातिल मानता है। मेरी नजदीकी उसका दुख और बढ़ा देती है। कभी उसकी खुशी की वजह थी मैं, और आज उसकी तकलीफ का कारण बन गई हूं। यहां तक कि भूमि, मेरी बहन भी, मेरे होने से अब वो भी खुश नहीं। बस जाते जाते एक अच्छा काम हो गया मेरे हाथों। दोनों बच्चों की जान बचा पाई मैं। साहिल और भूमि के बेटे को मरने से बचा के शायद थोड़ी सी खुशी दे पाई मैं उन्हें। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है वेदिका। कोई जीवित होकर भी जीता नहीं और कोई मृत्यु पाकर भी मरता नहीं। जीना ही जीवन का उद्देश्य है। अपने भाग्य को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा सुख है। जीने के कारण मत ढूंढो, सुख की तलाश त्याग दो। हर पल आस्था से जीना यही मार्ग है, यही लक्ष्य है जीवन का। पर भगवान, मेरे जीवन में कुछ बाकी ही नहीं है। अब क्यों मुझे वापस भेजना चाहते हैं? भाग्य का लिखा मनुष्य के वश में नहीं है। जो नियति है वो होकर रहता है। साहिल और तुम्हारी कथा अभी संपन्न नहीं हुई। तुम्हारे बच्चों के जीवन में मां का साथ अभी शेष है। भूमि, क्या बात है? तुम जानती हो मैं हॉस्पिटल में, क्या अर्जेंट है इतना? अर्जेंट है साहिल। क्या? मैं बहुत खुश हूँ कि दी वापस आ रही है। उनकी बेटियों को, उनकी फैमिली को जरूरत है उनकी, पर कहीं ना कहीं अब मुझे डर लग रहा है। और इस डर की वजह दी नहीं, तुम हो। वो बेबसी, वो प्यार, वो दर्द जो मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था जब तुम्हें लगा कि तुमने दी को खो दिया है, वो है मेरे डर की वजह। साहिल, क्या सोचते हो तुम दी के बारे में? क्या है वो तुम्हारे लिए? आई नो मैंने तुमसे ये कई बार पूछा है और तुमने हर बार मुझसे वादा किया, पर फिर भी ये बेचैनी जाती नहीं है। क्योंकि शायद जो तुम कहते हो और जो मुझे दिखता है वो दोनों ही सच है।
तुम चाह कर भी उन्हें भुला नहीं सकते और पूरी तरह से मेरे हो भी नहीं सकते। मेरी डर की वजह ये है कि अगर कभी बीती ने तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया तो तुम्हें एक पल भी नहीं लगेगा हमारा ये रिश्ता तोड़ने में, उनके पास जाने में, उनसे प्यार करने में और मेरे वेद को उन्हें दे देने में। तुम भूल जाओगे साहिल कि 5 साल पहले उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था। बोलो साहिल, क्या तुम ये भूल जाओगे कि वो सिर्फ पैसे के लिए हमारी जिंदगी में वापस आई है? ये भूल जाओगे कि वो तुमसे प्यार नहीं करती? मुझसे किए हुए सारे बातें भूल जाओगे तुम? बोलो साहिल, तुम सब भूल जाओगे? साहिल, मैं तुमसे कुछ पूछ नहीं भूमि, नहीं, कुछ नहीं भूलूंगा मैं। उस औरत के लिए मेरे दिल में नफरत, तुम्हारे एहसान, तुम्हारी कुर्बानियां, वेद के लिए तुम्हारा प्यार, कुछ नहीं भूला मैं। जो वादा मैंने तुमसे किया था भूमि, वो आज भी है। गौरी, रिलैक्स, हमने कुछ गलत नहीं किया है। हम पहले पति पत्नी थे और हमारे बीच शारीरिक संबंध पहले भी हुए। एक बेटी है हमारी। सब ठीक है मनीष, पर अब मैं दीपक जी की पत्नी हूँ। हाँ, जिससे तुम प्यार नहीं करते और हम दोनों साथ रहना चाहते, ये भी तो सच है ना? हाँ, और अब मैं और इंतजार नहीं करना चाहती। मैं कल ही घर पे बता दूंगी। ये जानने के बाद दीपक जी क्या करेंगे, ये सोच के मेरा दिल घबरा रहा है। ये तुम क्या कह रही हो? किसकी बेटी? तुम मुझे सच पहले ही बता चुके हो, अब झूठ बोल के क्या फायदा? माइंड ना करिएगा, हम झूठ नहीं कह रहे। झूठ ही बोल रहे हो तुम। सादिका का प्यार तुम्हें वहां खींच लाया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है दीपक। दीपक, एक बाप और बेटी का बहुत गहरा संबंध होता है। अगर तुम ये कह रहे हो कि अपनी बेटी को देख के तुम्हारा दिल नहीं करता उसे अपने सीने से लगाने का, अपनी गोद में उठाने का, तो तुम झूठ बोल रहे हो। वेदिका जी, अपना बकवास बंद कीजिए। किस बेटी के बारे में बात कर रहे हैं आप? पागल हो गई है ये। तुम जाओ से, जाओ से, जाओ, चल। यहीं रुको तुम। वेदिका जी। दीपक, तुमसे कुछ कहना है मुझे गौरी। सादिका, सादिका दीपक और तुम्हारी बेटी है। पाँच साल पहले जब दीपक ने तुमसे कहा था कि तुमने मरा हुआ बच्चा पैदा किया है, वो झूठ था। तुमने एक बेटी को जन्म दिया। सर मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। तुमने सादिका को जन्म दिया था। अब समझ आया, जिस दिन से सादिका को देखा है, मेरे मन में उसके लिए इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है। चलो, अपनी बच्ची को ले लो।
सच है क्या झूठ है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर साधिका वेदिका जी की बेटी नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि यश के बाद उनकी लाइफ में कोई आया ही नहीं। पर वेदिका जी कह रही थी कि डिलीवरी के बाद जब उन्हें होश आया तो उनका बच्चा उनके साथ था। और बड़ी अम्मा कह रही है कि वो अपने बच्चे को हॉस्पिटल में छोड़ के चली गई। ये दोनों बातें सच कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है सच? हाँ, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। अगर मेरा बेटा जिंदा है तो वो कहाँ है? और किसी ने क्यों मेरे बेटे को मुझसे छीना? कौन करेगा ऐसा और क्यों करेगा ऐसा? अब जब वेदिका दी को पता चल गया है कि साधिका उनकी बेटी नहीं है तो वो अपने बच्चे को ढूंढने की जरूर कोशिश करेगी। और अगर उन्हें ये पता चल गया कि वेद उन्हीं का बेटा है तो वो वेद को मुझसे भूमि, ये क्या कर रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? मैं नहीं, हम, तुम, मैं और वेद यहाँ से जा रहे हैं। मतलब? भूमि ये क्या? मुझे कुछ नहीं सुनना। अब तुम मेरी बात सुनो। मुझे कोई सच नहीं जानना। 5 साल पहले किसने क्या किया, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस एक बात पता है कि वेद मेरा बेटा है और मैं उसे किसी को छीनने नहीं दूंगी। और फिर इसके लिए अगर मुझे ये शहर, ये घर और अगर जरूरत पड़ी तो अग्रवाल नाम छोड़ने को भी तैयार हूं मैं। अपने बच्चे को किसी को नहीं दूंगी मैं। तुमने सुना ना, लॉयर ने क्या कहा? सिर्फ जायदाद के लिए वेदिका दी यहाँ आई है और अब उसके लिए उन्हें अपने बच्चे की जरूरत है जिसे वो छोड़कर चली गई थी। और वो जब तक अपना बच्चा यानी कि हमारे वेद को ढूंढने लेती ना साहिल, वो नहीं रुकेगी। और मैं अपना बच्चा उन्हें नहीं दूंगी। साहिल, साहिल सुनो, हम चले जाते हैं यहाँ से कहीं दूर, एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। तुम कोई ना कोई काम भी ढूंढ सकते हो वहाँ पे, प्लीज, पर यहाँ से चलो। हम यहाँ से जा रहे हैं बस, मुझे कुछ नहीं पता। मैं टिकट बुक कर लेती हूँ। भूमि, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वेद तुम्हारा बच्चा है और मैंने तुमसे वादा किया है कि वेद को तुमसे अलग होने नहीं दूंगा मैं। और वैसे भी उस वेदिका यश अग्रवाल का मकसद मुझे समझ में आ गया, तो अब उस औरत को उसके मकसद में कामयाब होने नहीं दूंगा मैं। ट्रस्ट मी। ये है ना फाइल? ठीक है, थैंक यू। जल्दी कर माया। माया, थैंक्स सो मच। और विक्रम को भी थैंक्स कहना। अगर वो नहीं होते ना तो हमें हॉस्पिटल की 5 साल पुरानी सीसीटीवी फुटेज कभी मिल ही नहीं पाती। वेदिका, थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने पतिदेव को कह दिया था कि अगर वो ये काम नहीं कर पाए तो पुलिस में होने का क्या फायदा। वैसे तुझे पता है, ये ना भगवान का आशीर्वाद है। जब वो एक दरवाजा बंद करता है ना तो दूसरा खोल देता है। तू सोचना, 5 साल पहले सिटी हॉस्पिटल ने सीसीटीवी फुटेज सेव करने का फैसला किया था, जिसकी वजह से आज हमें ये फुटेज मिली। शायद हमें पता चल जाएगा कि उस रात मेरे कमरे में कौन आया था। शायद उस इंसान का चेहरा हम पहचान पाएंगे जिसने मेरा बच्चा चुराया था। वेदिका, तुझे अपनी डिलीवरी टाइम याद है? टाइम, एग्जैक्ट टाइम तो मुझे नहीं पता है, पर पक्का डिलीवरी 12 बजे के बाद हुई थी। 12 बजे के बाद ना?
मुझे अपने बेटे को ढूंढना है। वो जहां भी है, जिसके भी पास है, मुझे उसे वापस लाना है। मैं क्या करूं? कहां से शुरू करूं? आंटी वीरू को आपके पास सोना है। क्या मैं आपके पास सो जाऊं प्लीज? हाँ बेटा, आजा। अरे चलो आजा आजा। आंटी वाली थोड़ी सुनो ना। एक नन्हा सा बच्चा था, माँ से अपनी पिछड़ा था। कोई सुराग हाथ ना आया। सीसीटीवी भी काम ना आया। 10 लाख अगर नहीं आएगा तब ये राज खुल शाम 4 बजे नई सड़क पे गराज के पीछे आ जाना बना। राम प्रसाद जी बड़ी अम्मा। हमारी कोई चिट्ठी आई है का? नहीं बड़ी अम्मा, हमने तो नहीं देखा। अच्छा। अगर सूजी ने धमकी दी है तो चिट्ठी तो आई होगी, लेकिन अगर वो चिट्ठी किसी के हाथ लग गई तो हमारे लिए बहुत बुरा होगा। दीदी दीदी फूल ले लो फूल। आज आप जो भी मांगोगे आपकी मन्नत पूरी होगी। दे दो। देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश
मदद करो भगवान। तेरी भक्ति तो वरदान है, जो कमाए वो धनवान है, बिन किनारे की कश्ती है वो, देवा तुझसे जो अनजान है। यूं तो मूषक सवारी तेरी, सब पे है पहरेदारी तेरी, पाप की आंधियां राख हो, कभी ज्योति न हारी तेरी, अपनी तकदीर का वो खुद सिकंदर हुआ रे, भूल के ये जहां रे, किस किसी ने यहाँ रे साथ पाया तेरा। हे देवा श्री गणेशा, 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 देवा श्री गणेशा। आज वेदिका जी को सब सच बता दूंगी।